बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हे प्यारे धर्म प्रेमी सज्जनों, हमारा ये भारत भूमि ऐसा पावन, ऐसा पुण्यमय क्षेत्र है जहाँ पर आने के लिए बड़े बड़े देवी देवता तीर्थंकर और पैगंबर इस मृत्युलोक में आने के लिए तपस्यारत रहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान के बड़े बड़े अवतार और भगवान विष्णु के भी मालिक नारायण, भगवान नारायण के मालिक अक्षर ब्रह्म और अक्षर ब्रह्म के मालिक अक्षरातीत श्री कृष्णचंद्र 28वां कलयुग में आए। 28वां कलयुग के बाद 28वां द्वापर में आए। इसलिए उनके आने के कारण से इस धरती का, इस मृत्युलोक का भाग्य बदल गया। भगवान सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कृतादिषु प्रजा राजन, सतयुग त्रेता द्वापर की जनता चाहती है कलयुग में जन्म धारण करने के लिए। महाराज परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव, कलयुग के समान पापी, कलयुग के समान अत्याचारी कोई युग नहीं है, तो सतयुग त्रेता द्वापर की जनता कलयुग में आना क्यों चाहती है, क्या कारण है? तो भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि बेटा परीक्षित, इस कलयुग में 28वां कलयुग में साक्षात अक्षर ब्रह्म से परे अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अपने आत्माओं, अपने परमहंसों को जगा करके इस माया से ले जाने के लिए आएंगे। इसलिए उन परमहंसों के आने से, उनके प्रीतम अक्षरातीत के आने से इस कलयुग की महिमा बहुत बढ़ गई है। और इसी कलयुग में बड़े बड़े परमहंस आए। उन परमहंसों के आने का क्या कारण हुआ, हम कथा के माध्यम से श्रवण करेंगे। एक बार बैकुंठ के मालकिन भगवान विष्णु की यह पत्नी लक्ष्मी जी ब्रह्मलोक में सरस्वती जी के पास जाती हैं। सरस्वती जी कहती, बहन लक्ष्मी, बहुत दिन के बाद मेरे घर ब्रह्मलोक में आई। माता लक्ष्मी कहती हैं, बहन सरस्वती, हम बहुत व्यस्त रहती हूँ, इसलिए नहीं आ पाती हूँ। सरस्वती जी ने कहा कि क्या हमसे ज़्यादा व्यस्त रहती हैं? क्योंकि जितने भी विद्यार्थी हैं, पढ़ना लिखना, उनका सब संगीत शिक्षा हमारा होता है, हमारे अधिकार में है। लक्ष्मी जी कहती कि नहीं बहन, मैं तुमसे ज़्यादा व्यस्त रहती हूँ, क्योंकि संसार में जितने भी ब्रह्मा जी ने प्राणी को बनाया, उनका सुख सुविधा का, भोजन पाने का व्यवस्था करना हमारा काम है। जिस घर में मैं नहीं रहती हूँ, उस घर में सुख समृद्धि, यज्ञ पूजा पाठ नहीं होते हैं। इसलिए मैं आपसे सृष्ट हूँ। मैं आपके पास समय नहीं हूँ, हमारे पास समय नहीं मिलता आपके पास आने के लिए। बहन सरस्वती ने कहा कि देखो लक्ष्मी, इस बात का प्रमाण कौन बताएगा, कौन बड़ा है? भगवान विष्णु के पास जैसे हैं, भगवान विष्णु योग निद्रा में लेटे हुए थे। लक्ष्मी जी जाकर भगवान विष्णु के वक्षस्थल हृदय के पास जाकर बैठ जाती हैं और चरण के पास जैसे सरस्वती बैठने का प्रयास करती हैं, गंगा जी ने कहा कि देखो देवी सरस्वती, भगवान विष्णु के चरण में हमारा स्थान है, इसलिए मैं हटने वाली नहीं हूँ। जहाँ तो आपको जगह मिले वहाँ पर बैठ जाइए। सरस्वती जी कहती हैं, बहन लक्ष्मी, तुम बुलाकर बैकुंठ में ले आई, यही हमारा तिरस्कार अपमान कराने के लिए? तुम तो भगवान के हृदय के पास बैठ गई और ये गंगा इतना हठी है कि हट नहीं रही है। ये आपके बैकुंठ में यही संस्कार है कि कोई अतिथि आने पर उसका सम्मान न किया जाए? तो गंगा जी ने कहा कि देखो बहन सरस्वती, तुम भगवान विष्णु के लक्ष्मी जी के घर पर आई हो, यहाँ करके उद्दंडता न करो। तो सरस्वती जी उग्र भाव में आकर के गंगा को श्राप दे देती हैं कि गंगा, तुम बहुत लक्ष्मी का पक्ष ले रहे, इसलिए मैं तुमको श्राप दे रही हूँ। तुम जाकर के संसार में नदी बनकर बहोगी और हर समय पापियों से सदा घिरी रहोगी। और सरस्वती जी को श्राप दिया लक्ष्मी जी ने, तुमने
निष्पाप गंगा को श्राप दे दिया, मैं आपको श्राप दे रहा हूँ सरस्वती, तुम भी नदी बनकर बहोगी और बहते बहते तुम सूख जाओगे, विलुप्त हो जाओगे। और गंगा जी की बात की पुष्टि करते लक्ष्मी जी ने श्राप दिया था, सरस्वती जी ने श्राप दिया लक्ष्मी को, हे महान लक्ष्मी देवी, मैं तुमको श्राप दे रही हूँ, तुम भी जाकर के संसार में पानी बनकर बहोगी और तुम्हारा भगवान विष्णु का बिछुआ हर समय होता रहेगा। हर अवतार में तुम अलग अलग रहोगे और कई जन्म तो ऐसा अवतार होगा आपका, असुरों के साथ आपका विवाह होगा। तो जब सर्वप्रथम लक्ष्मी जी तुलसी बनी तो उनका विवाह शंखचूड़ नाम के राक्षस से हुआ। और दूसरा जन्म जब वृंदा बनी तो उनके उस जन्म में उनका पति जलंधर नाम का राक्षस हुआ। तीसरे जन्म में वही नदी किलकिला बन करके आई, जो पहाड़ों से निकलती हुई मध्य प्रदेश पन्ना जी, जो पद्मावतीपुर धाम कहा जाता, श्री कृष्ण प्राणायाम धर्म संप्रदाय का, निजानंद संप्रदाय का जो मुख्य धाम पन्ना है, उसी पन्ना जी से किलकिला नदी बहते हुए आगे तरफ से जा करके चोपड़ा मंदिर होकर के यहाँ पर महाराजा छत्रसाल जी सर्वप्रथम निष्कल्म बुद्ध कल के अवतार को अपने चोपड़ा हवेली में पधराए थे। वही चोपड़ा हवेली के पास से गुजरती हुई, बहती हुई, बल खाते हुए किलकिला नदी जा करके पहुआ से कुंड में जाकर के गिरती हैं। और शास्त्र में जब तीनों के श्राप एक दूसरे को दे दिया, तब भगवान विष्णु जब योग निद्रा से उठते हैं तो कहते हैं कि देवी, तुम लोगों ने बहुत गलत काम किया, एक दूसरे को श्राप दे करके, और तुम सबको संसार में जाना पड़ेगा, यहाँ पर रहोगे नहीं। तब भगवान विष्णु श्रीमद् देवी भागवत के 7वें अध्याय के 20, 21, 22, 23 श्लोक में कहते हैं, कलांसांसेन गच्छत्वं भारते वामलोचने पद्मावती सरता रूपा तुलसी वृक्ष रूपिणी कले पंचसहस्रे च गते वर्षे च मोक्षणं युष्माकं सरितां चयो मदगेहे च गमिष्यति। मंत्रोपासकानां च शतां स्नान वहगनात् युष्माकं मोक्षणं पापादर्शन स्पर्शनान्यथा पृथिव्यानि यानि तीर्थानि संख्यानि सुंदरी भविष्यन्ति। पृथिव्यां यानि तीर्थानि सन्ति संख्यानि सुंदरी भविष्यन्ति च पूतानि मद्भक्त स्पर्श दर्शनात्। कहते हैं भगवान विष्णु, हे लक्ष्मी, हे गंगा, हे सरस्वती, तुम संसार में अपने अंश से जाकर के पद्मावती नाम की नदी बन करके तुलसी के रूप में भारत में जाओगी। जब कलयुग के जब 5000 साल बीत जाएंगे तो तुम सब नदियों का, तुम सब तीर्थों की मुक्ति हो जाएगी और तुम इसके बाद तुम लोग मेरे पास आ जाओगे। तो लक्ष्मी जी, सरस्वती, गंगा जी ने पूछा हाथ जोड़कर, प्रभु हम लोग कब आएंगे? कहते हैं, कले पंच सहस्त्रे गते वर्ष च मोक्षणम। मेरे प्रीतम अक्षरातीत श्री कृष्ण जी के परमहंस आएंगे, उनके दर्शन पर और उनके स्पर्श पैर के स्पर्श मात्र से हे गंगा, सरस्वती, लक्ष्मी, तुम सबकी मुक्ति हो जाएगी। और तारतम मंत्र की उपासना करने वाले वो सत्पुरुष परमहंस आएंगे, उसमें स्नान करेंगे, उनके स्पर्श से तुम्हारे पाप राशियां जल कर राख हो जाएंगी। और हे सुंदरी, जितने भी संसार के असंख्य तीर्थ पृथ्वी पर हैं, वह सब मेरे परमहंस भक्तों के स्पर्श दर्शन मात्र से ही सब पवित्र हो जाएंगे। इसलिए भारत के जितने भी तीर्थ हैं, उन परमहंसों के आने पर ही, चाहे गंगा जी हों, चाहे सरस्वती हों, चाहे जमुना जी हों, भारत के जितने भी तीर्थ हैं, भगवान विष्णु खुद कह रहे हैं, पृथव्यानि यानि तीर्थानि संख्यानि सुंदरी। संसार और जितनी पृथ्वी पर जितने भी तीर्थ स्थान है, सबकी मुक्ति कौन करेंगे? परमात्मा श्री कृष्ण जी के भक्त, मद भक्त स्पर्श दर्शनात्, मेरे भक्त के स्पर्श से, उनके दर्शन कर मात्र से, हे गंगा, हे सरस्वती, हे लक्ष्मी, तुम सबके